हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स चल रही थी, उसमें हम 3 यूनिट अपनी कवर कर चुके थे। आज हम चौथी यूनिट स्टार्ट करने वाली हैं, माइक्रोमैरेटिक। तो ये बहुत इजी यूनिट है, बस इसमें क्या पढ़ना है आपको। माइक्रोमैरेटिक पार्टिकल साइज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर क्या होते हैं, पार्टिकल नंबर, मेथड ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, ये सब इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसकी बल्किलेशन मतलब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रोमैरेटिक्स क्या होती है, छोटे स्मॉल पार्टिकल की स्टडी करना, उसके पार्टिकल साइज की, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना, किस किस साइज के पार्टिकल। तो ये सब क्या होती है माइक्रोमैरेटिक। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरा यहाँ तक कवर करेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन पार्टिकल साइज, नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिकल नंबर तक, यहाँ तक पूरा आज कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले चौथी यूनिट क्या है हमारी, माइक्रोमैरेटिक्स। तो माइक्रोमैरेटिक्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल की स्टडी करना, माइक्रोन साइज रेंज की, वो क्या कहलाती है हमारी माइक्रोमैरेटिक। अब इसमें कुछ भी हो सकता है स्टडी करने में, जैसे इंडिविजुअल पार्टिकल की भी स्टडी कर सकते हैं हम। अब इंडिविजुअल पार्टिकल की और जो पार्टिकल बहुत सारे उसमें वो, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है उनमें पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत सारे मिक्सिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टडी करना, क्या स्टडी करना, उसके पार्टिकल साइज का, उसके पाउडर की पार्टिकल साइज़ की। ठीक है, तो उसके शेप की स्टडी, साइज़ की स्टडी, वॉल्यूम की स्टडी, डेंसिटी की स्टडी, फ्लो की स्टडी, सरफेस एरिया क्या है, पोरोसिटी क्या है और प्रॉपर्टी क्या है उसके, एसेसिटी प्रॉपर्टी। तो इन सब की स्टडी क्या है माइक्रोमैरेटिक। अब पार्टिकल साइज़ क्या होता है जो माइक्रोमैरेटिक्स में डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है म्यू एम से। ठीक है, माइक्रोमीटर से। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये रेंज लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। 1 मिली माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻³ माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसका क्या ज़रूरत होती है हमें, एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में अगर हमारा पार्टिकल की माइक्रोमैरेटिक्स हमें पता हो तो वो ईजीली क्या हो, हम उसका रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट कैसे हमारी बॉडी में होगा उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब्जॉर्प्शन, ड्रग के एक्शन कैसा रहेगा। ठीक है, और फिजिकल स्टेबिलिटी, अगर पार्टिकल छोटा रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इससे हम सस्पेंशन, इमल्सन ये सब बना सकते हैं। ठीक है, और डोज यूनिफॉर्मिटी, हमें पार्टिकल साइज पता रहेंगे। अगर मान लो कोई डोज है, उसमें कोई बड़ा पार्टिकल कोई छोटा पाउडर, तो वो हमारा अनस्टेबल रहेगा। अगर उसमें यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल रहेंगे तो हमारा डोज क्या होगा, स्टेबल रहेगा। तो ये हमारे एप्लीकेशन है माइक्रोमैरेटिक्स के। अब पार्टिकल साइज एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जो पार्टिकल साइज होता है, सो द साइज ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल ये साइज है। अब इसका जो पार्टिकल साइज होगा इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो इसका पार्टिकल साइज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स इट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर कैलकुलेट कर सकते हैं हम E/n से। ठीक है, एवरेज अगर पार्टिकल साइज निकालना हो। अगर फोर हमारा जो पार्टिकल से साइज है वो बिल्कुल शेप में है, ऐसी शेप है बिल्कुल उसकी, मतलब इस टाइप से बिल्कुल शेप में है, तो इसका हम इजीली सरफेस एरिया किसके द्वारा निकाल सकते हैं, इसकी π/dq। पाई मतलब इसकी क्या होती है, डी हमारी डायमीटर और पाई हमारा इसका मानता मैं 3.14 होता है ये पाई का, तो उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा ऐसा है डायरेक्ट, इसकी शेप हमें बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका वॉल्यूम होता है πdq/6। ठीक है, अब अगर यही पार्टिकल क्या हुआ हमारा एसिमेट्रिकल, पहले तो ये सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मतलब ऐसे 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 इस टाइप से बनाओ। ठीक है, ये या इसकी शेप ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक, या ऐसे, फिर ऐसे इस टाइप से हो। तो इसका कैसे निकालेंगे हम सरफेस एरिया। तो इसके लिए डायामीटर होते हैं, सरफेस डायामीटर, वॉल्यूम डायामीटर, प्रोजेक्टेड डायामीटर, स्टॉक्स डायामीटर, सीप डायामीटर, वॉल्यूम सरफेस डायामीटर, मार्टिन डायामीटर, फेरेट डायामीटर। तो इसमें कम से कम 8-10 डायामीटर हैं जो आप इससे निकाल सकते हो एसिमेट्रिकल पार्टिकल या नॉन स्फेरिकल पार्टिकल को डिटरमाइन कर सकते हो, उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सरफेस डायमीटर या डीएस भी कहते हैं। इसमें जो डायमीटर होता है स्फीयर पार्टिकल का वो क्या होता है, सेम सरफेस पे होता है। ठीक है, या एसिमेट्रिकल पार्टिकल पे होता है। ठीक है, दूसरा होता है वॉल्यूम डायमीटर। इसमें जो डायमीटर होता है स्फीयर का वो क्या होता है, सेम होता है उसके वॉल्यूम या एसिमेट्रिकल पार्टिकल के। और जो प्रोजेक्टेड डायमीटर, इसमें जो डायमीटर होता है स्फीयर पार्टिकल का वो कैसा होता है, सेम होता है उसके एरिया ऑफ एसिमेट्रिकल पार्टिकल के।
इसे कैसे, प्रोजेक्टेड डायमीटर को हम कैसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टोक्स डायमीटर, जिसे DST भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टोक्स लॉ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस डायमीटर का पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि डायमीटर जो अंडरगो सेडिमेंटेशन एट द रेट ऑफ एसिमेट्रिकल पार्टिकल, ठीक है। अब फिफ्थ होता है सीप का डायमीटर। तो सीप डायमीटर क्या होता है, इसमें स्पेस पास जो हमारा पार्टिकल पास हो जाता है थ्रू सेम सीप से, तो उनका डायमीटर, मान लो जैसे ये कोई सीप है, अब इससे क्या हुए सेम साइज के पार्टिकल ही पास होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, सीप डायमीटर। देन वॉल्यूम या सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम और सरफेस मतलब वॉल्यूम एंड सरफेस का डायमीटर, तो वो वॉल्यूम सरफेस डायमीटर हो गया, दोनों का मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम का डायमीटर, ठीक है। देन मार्टिन डायमीटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम एक लाइन खींच देते हैं। मान लो जैसे हमारे पास कोई ये एसिमेट्रिकल पार्टिकल है, और इसमें बीच से एक लाइन खींच लेंगे और इतना इसका पार्ट ले लेंगे, इसका डायमीटर ले लेंगे, ये मार्टिन डायमीटर। फेरेट डायमीटर क्या होता है, फेरेट डायमीटर इट इज़ द, मार्टिन पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब जो हमने एसिमेट्रिकल पार्टिकल था कोई, उसकी लाइन जो होती है वो क्या होती है, मार्टिन डायमीटर। बिसिस्ट बाई सेक्टिंग द इमेज ऑफ पार्टिकल, मतलब जो हमने पार्टिकल की इमेज पर काटी है वो लाइन, तो कैन बी ड्रॉ एनी डायरेक्शन, मस्ट बी ड्रॉ इन सेम डायरेक्शन ऑफ अदर पार्टिकल इज मेजर्ड, ठीक है। देन फेरेट डायमीटर, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड अपोजिट साइड ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू सेम या फिक्स डायरेक्शन। तो ये हमारा देखिए मार्टिन डायरेक्टर क्या है, मार्टिन डायमीटर में हमने जैसे ये हमारा एसिमेट्रिकल पार्टिकल, इसमें हमने एक सीधी लाइन खींच ली और इतने में हमने बना लिया, तो ये हमारा मार्टिन डायमीटर। प्रोजेक्टेड और फेरेट डायमीटर क्या होता है, पूरे पार्टिकल में एक सीधी लाइन खींची और उसने ऐसे करके ऐसे बना लिया, तो ये हमारा क्या होता है, फेरेट डायमीटर, ठीक है। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो पार्टिकल क्या होते हैं, कोई भी मोस्टली जो हमारे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन या पाउडर्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल होते हैं अलग अलग शेप के रहते हैं ज़्यादातर में, मतलब एसिमेट्रिकल पार्टिकल होते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग मिक्सचर ऑफ वेराइंग साइज, बहुत सारी इसमें वेरिंग साइज होती है और सेव और नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो जो सेम रेंज के प्रेजेंट हों उन्हें निकालना क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उन्हें डिटरमाइन करना, ठीक है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग। पहला होता है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, दूसरी होती है सीविंग या सेडिमेंटेशन टेक्निक के द्वारा हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो पहली होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक या साइज रेंज टेक्निक बोलते हैं इसे हम, बाय डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ईच साइज रेंज। तो इसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, जो हमारा आई पीस होता है ना, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक मैनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका डायमीटर हमारा हमें आई पीस में दिख जाता है, ठीक है। तो ये आगे मेथड पढ़ेंगे हम, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेटेड साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग टेबल। इस टेबल के द्वारा हम जैसे मान लो हमने अलग अलग रेंज के हमारे पार्टिकल्स लिए, पहले की पार्टिकल की रेंज कितनी है, मतलब मान लो हमने 7 पार्टिकल अलग अलग रेंज के मिले हैं हमें एक में, तो पहले 0.1 से, तो जो स्मॉल रेंज, जिसकी स्मॉल रेंज हो, इनके लिए हम क्या करते हैं, अपना ये माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी बहुत कम रेंज होती है, ठीक है। सो व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द नियर पार्टिकल साइज, सो द कर्व इज ऑप्टेन KS या नंबर फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें एक कर्व ऑप्टेन होता है जिसे हम KS या नंबर फ्रीक्वेंसी कर्व या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन हमारा जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, और वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा, ठीक है। अब देन दूसरा मेथड है बाय डिटरमाइन वेट ऑफ पार्टिकल एब्सेंट ऑफ ईच रेंज ऑफ साइज, सेडिमेंटेशन या सीविंग मेथड के द्वारा, ठीक है। तो ये हम आगे यूज़ करेंगे इस मेथड का, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो इस टाइप से बनता है। इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1%, 1 से 2% या 1 + 2 + 3%, इस टाइप से होता है। इसमें क्या था, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से जाता है हमारा, और जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है ऊपर जाता है, ठीक है। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का। अब मीन पार्टिकल साइज़ क्या होता है ये समझिए आप, वो तो आपने जो ये कर्व खेले हैं ये आते भी नहीं है एग्जाम में, ज़्यादातर ये पूछा जाएगा मीन पार्टिकल साइज़ क्या होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज़ और सरफेस एरिया के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मीन पार्टिकल साइज़ क्या होता है, पाउडर इज कंसिडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। कोई भी पाउडर होता है, ये पाउडर है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे,
तो जो पाउडर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोडिस्पर्स होते हैं जिसमें सेम साइज़ के पार्टिकल हो, जैसे ये पाउडर इसमें एक ही साइज़ के पार्टिकल हैं, और एक पाउडर ये है इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी हैं, छोटे बड़े सारे साइज़ के पार्टिकल हैं, तो उसे हम पॉलीडिस्पर्स कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल रहते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीडिस्पर्स। ठीक है, तो एवरेज पार्टिकल साइज या मीन पार्टिकल साइज क्या होता है, तो किसी भी ड्रग का वो होता है हमारा ईटा एन डी और ईटा एन। ठीक है, तो ईटा क्या है हमारा साइज कितना है, ठीक है, और हमारा ये एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, डी डायामीटर ऑफ पार्टिकल। अब ये जो ईटा बना रहा ई बना है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारी टोटल वॉल्यूम होती है एन डी की। ठीक है, एन डी की टोटल वॉल्यूम, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लो हमारे पास 100 पार्टिकल थे। ठीक है, तो 100 पार्टिकल थे, अब उनका सबका डायामीटर अलग अलग था साइज़। ठीक है, तो जो 1 माइक्रोन वाले थे वो 10 थे, 2 माइक्रोन वाले कितने थे, 25 थे, 3 माइक्रोन वाले 35 थे, 4 माइक्रोन वाले 15 थे, और 5 माइक्रोन वाले 10 थे, और 6 माइक्रोन वाले 5 थे। तो इन जब टोटल होगा इनका एन डी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल और डायमीटर, वो टोटल होगा, इसका 10 होगा, इसका 50 होगा, इसका 105 होगा, फिर इसका 60 होगा, फिर इसका 50 होगा, फिर इसका 30। तो दोनों का सबका ऐड करके एन डी कितना हो जाएगा हमारा 305। तो ये हमारा, इससे हम क्या करेंगे, फिर अपना इस पार्टिकल साइज वाले में फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे, देन हमारा पार्टिकल साइज निकल आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इससे मीन पार्टिकल साइज कितना होगा वो निकल आएगा। ठीक है, अब पार्टिकल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हम यूज करते हैं डी डायामीटर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, अब पार्टिकल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल। इट कैन बी ऑब्टेन बाई एन इक्वल टू क्या होता है 1 ग्राम ऑफ पाउडर। 1 ग्राम पाउडर में कितना मास ऑफ पार्टिकल है एक पार्टिकल का, वो क्या होता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल नंबर कहलाता है। अब कैसे निकालते हैं मास ऑफ 1 पार्टिकल, तो जो वॉल्यूम होती है एक पार्टिकल की वो नॉन होती है, क्या होती है, पाई डी क्यू अपॉन 6। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमें पता रहती है। अब इससे क्या निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट मास निकाल सकते हैं। ये कैसे, जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें मास को अलग करें और तो डेंसिटी इधर जाएगी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। अब वॉल्यूम हमें पता है और डेंसिटी पता नहीं है, अब डेंसिटी हम पता कर लेंगे तो रो हमारी क्या होती है, तो मास हमें पता लग गया इससे। अब मास का, इस मास को हम क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे, तो 1 ग्राम ऑफ पाउडर, तो 1 की जगह यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 6 अपॉन पाई डी क्यू रो हो जाएगा ये। ठीक है, इससे हमें पार्टिकल नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने पूरे पार्टिकल नंबर, उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, तो ये सब जाना। और इसमें एक ग्राफ भी बनते हैं, जो कैसे बनते हैं, तो अलग अलग साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई डी स्क्वायर होता है, पार्टिकल का वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर डी क्यू अपॉन 6 होता है, ये आपको पता ही चल गया। ठीक है, अब नॉन स्पेसिकल की डायामीटर, अलग अलग डायामीटर यूज़ करके हम निकालते हैं। जैसे ये इतना है तो इसमें पूरा ही मान लेते हैं इसे, इसको इस टाइप से अलग अलग डायामीटर यूज़ करके निकाल देते हैं। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया क्या होता है, कि अलग अलग साइज़ के पार्टिकल हैं उनको स्टडी करना या उनको डिटरमाइन करना कि एक साइज़ का कितना पार्टिकल है, इस साइज़ के इतने बड़े कितने साइज़ हैं, इसमें इतने कितने साइज़ वाले हैं, ये कितने साइज़ वाले हैं, ये कितने साइज़ वाले हैं, ये कितने साइज़ वाले हैं। तो इनको कैसे, दो मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन या सीविंग मेथड के द्वारा। इसमें हम साइज़ के द्वारा पता करते हैं, इसमें वेट के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरी तरह से क्या होते हैं मेथड। ठीक है, थैंक यू।